आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बॉक्स नंबर 1 जो था उसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी बुक में जो दूसरा बॉक्स है उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही करते करते सारे बॉक्स का क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे काफी कम समय में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। यानी कि स्वपोषी जो जीव होते हैं और जो विषमपोषी जो जीव होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो स्वपोषी जीव वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी जीव वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, तो वैसे जीवों को हम लोग विषमपोषी कहते हैं। जैसे हम लोग और पादप, जीवाणु, ये सब क्या है, ये सारे स्वपोषी जीव है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन बनाने के लिए सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, जैसे कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु। इनमें क्या देखने को मिलता है, स्वपोषी। यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्वपोषी होगा, ठीक है ना, स्वपोषी। उसके बाद में अगर विषमपोषी की बात करते हैं तो विषमपोषी पोषण में क्या होता है, स्वपोषी के द्वारा बनाया गया भोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, यानी कि इसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, दूसरे के द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर रहता है, ठीक है। बना सकता, अपना भोजन बनाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मानव, नॉन ग्रीन प्लांट। यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट का कहने का अर्थ हुआ ऐसे पौधे जो हरे नहीं हैं, वो भी अपना भोजन के लिए किसी अन्य पौधे, अन्य जंतु या पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट सेकेंड बॉक्स का जो है पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बॉक्स नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कहां से प्राप्त करता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधा क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से लाता है, तो कच्ची सामग्री के रूप में होता है CO2, कच्ची सामग्री के रूप में होता है हम लोग का जल, और कच्ची सामग्री के रूप में होता है सूर्य का प्रकाश। तो ये सारे जो है कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से लाता है, तो वायुमंडल से लाता है CO2, ठीक है, सूर्य से लाता है सूर्य का प्रकाश और जमीन से जल। और इस प्रकार से जो है पौधा अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्नलिखित जगह से प्राप्त करता है, जैसे कि क नंबर में है जमीन से जल लेता है, उसके बाद में ख नंबर में है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ग नंबर में है सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, और तब जाके प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है। कैसे करता है, तो CO2 लेगा, ठीक है, उसके बाद में जो है जल लेगा जमीन से, और उसके बाद में जो है सूर्य का प्रकाश लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा, ठीक है। और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करता है पौधा, देख लीजिएगा, उतना अच्छा से नहीं हम लिख पा रहे हैं। C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण करता है, और यही है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कच्ची सामग्री के रूप में CO2 कहाँ से लिया, वायुमंडल से, कच्ची सामग्री के रूप में जल लिया जमीन से, ठीक है, कच्ची सामग्री के रूप में सूर्य का प्रकाश जो लिया सूर्य से, ठीक है। चलिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग के पास आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बॉक्स नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो ना जाने आपका एग्जाम में कितना बार पूछा गया है,
ठीक है, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है। हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो अमाशय माने होता है हम लोग का पेट, ठीक है। तो उस पेट में एक अम्ल होता है जिस अम्ल को बोलते हैं HCl। HCl यानी कहने का अर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट में यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले का बात, ये क्वेश्चन को काफ़ी आपको अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है। तो हमारे पेट में जो अम्ल होता है उसकी भूमिका ये है कि ये अम्ल क्या करता है कि भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। कैसे करता है? तो हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है और इस पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है HCl। अगर आमाशय की माध्यम अगर अम्लीय नहीं होगा तो ये प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाएगा, और सक्रिय नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का पाचन बढ़िया से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे आमाशय में अम्ल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा एग्जाम में। देखिए लिखा गया है कि हमारे आमाशय में अम्ल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आमाशय में स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के माध्यम को अम्लीय कर देता है, जिस कारण प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है और काफ़ी अच्छी तरह से प्रोटीन का पाचन कर पाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को भी मार देता है। इसका एक काम और है कि जब हम लोग खाना खाते हैं और कहीं उस भोजन में अगर जीवाणु होता है, रोगाणु जो आपके अंदर बहुत सारी बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, उस जीवाणु को भी ये प्रबल अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर देता है, उसको मार देता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, 2 तक हो गया। 2 नंबर बॉक्स का 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 2 नंबर बॉक्स का हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी काफ़ी बहुत ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? अब देखिए, एंजाइम यानी ऐसे एंजाइम जो पाचन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, उनका क्या कार्य है, उनका फंक्शन क्या है? तो पाचक एंजाइम क्या करते हैं? पाचन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। और ये क्या होते हैं? यह होते हैं जैव उत्प्रेरक। पाचक एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, और ये पाचन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। ठीक है ना? अगर ये पाचक एंजाइम अगर बढ़िया से अगर नहीं निकलेगा तो पाचन का प्रक्रिया बढ़िया से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे पाचन में। ठीक है, तो लिखा गया है पाचक एंजाइम प्रोटीन के बने जैव उत्प्रेरक होते हैं। अब जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? यानी कि ऐसे केमिकल जो किसी जीव के अंदर पाया जाए और रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे। ठीक है, उसी को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर अवशोषण योग्य बनाता है। बहुत अच्छा आंसर लिखे हैं हम। जो क्या करता है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर अवशोषण योग्य बनाता है। कौन बनाता है? हम लोग का पाचक एंजाइम, जो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना? चलिए, तो ये 4था नंबर क्वेश्चन था। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्स नंबर 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहले समझते हैं कि क्षुद्रांत क्या है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। ठीक है, तो यानी कि छोटी आंत को कैसा बनाया गया है, जिस कारण से उसमें जब भोजन का पाचन हो जाता है तो उसका अवशोषण काफी अच्छे तरह से हो पाता है। इसको कैसे बनाया गया है? तो आइए इसको हम लोग बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे बनाया गया है, तब आप लोग को समझ में आएगा। मान के चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं एक छोटी आंत। ठीक है,
यहाँ पे छोटी आंत को बना रहे हैं। चलिए, ये हम लोग का हो गया। छोटी आंत को काट के दिखा दिए, छोटा सा भाग। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे तरह से दिखाई दे। ठीक है, चलिए। छोटी आंत के अंदर आंतरिक सतह में इस प्रकार से अंगुली जैसा संरचना होता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर कुछ इस प्रकार से काफी अनेक सारे अंगुली जैसे संरचना होते हैं और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विली। तो छोटी आंत के अंदर काफी असंख्य संख्या में अंगुली जैसे संरचना होते हैं जो अवशोषण के प्रक्रिया के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अगर इसी आंत के अंदर अगर मान के चलिए ये छोटी आंत होता और इसके अंदर अगर ऐसा होता, ऐसा, तो भाई इस कारण से भाई सरफेस एरिया कम हो जाता, सतही क्षेत्रफल कम हो जाता। और इसी चीज को अगर ऐसे अंदर बना दिया जाए तो इसका आंतरिक सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिस कारण से अवशोषण की प्रक्रिया काफी अधिक से अधिक मात्रा में हो पाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। पूछा गया कैसे बनाया गया है क्षुद्रांत को। तो क्षुद्रांत के जो आंतरिक सतह है उसमें काफी अनेक सारे संरचना होते हैं अंगुली की तरह, जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति में अंगुली जैसी अनगिनत संरचनाएं पाए जाती है जिसे हम विली कहते हैं। ठीक है, विली कहते हैं। ये विली क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिस कारण से पचे हुए भोजन का अवशोषण काफी तेजी से और अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आपको परेशान नहीं होना है, आपको लिखना नहीं है, केवल आपको वीडियो को देखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और काफी अच्छे तरह से आप घर पे बैठकर सब जो जितना सारा क्वेश्चन है उसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना।